सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ और वाज़िया तौर पर हमें बताया है, और बल्कि इसका ताकीदी हुक्म भी दिया है। जो हुक्म ताकीदी अंदाज में दिया जाए वो फ़राइज़ और वाजिबात की हैसियत रखता है। तो उस दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो उन्होंने देखा कि यहूदी और ईसाई जो हैं वो भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग इस दिन क्यों रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दिन बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात मिली थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पे इस दिन का रोज़ा रखा था, तो हम भी शुक्राने के तौर पे जो है वो रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भी नबी हैं, हमारा उन पर ज़्यादा हक़ है, तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग भी रोज़ा रखो, यानी बाकायदा इसका हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन ये रोज़े जो हैं वो पहले फ़र्ज़ थे, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर इनकी फ़र्जियत जो है वो ख़त्म हो गई, इसकी हैसियत जो नफली रोज़े की रह गई। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं इसका रोज़ा। लेकिन सहाबा कराम ने एक दफ़ा जब ये मुसलसल रोज़ा रखना शुरू हो गए 10 मुहर्रम का, तो सहाबा कराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह आप तो खुद ही फरमाते हैं कि यहूद और नसारा के साथ मुशाहबत जो है वो इख्तियार नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये तो मुशाहबत नहीं हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो अगले साल 9 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो हम रखेंगे या 11 तारीख का रोज़ा रखेंगे। तो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अगले साल ज़िंदा ना रहे। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ये हुक्म दे चुके थे। तो इसलिए अब करना ये है कि जब मुहर्रम आए तो यहूदियों की अगर हमने मुखालफत करनी है, मुशाबहत नहीं करनी उनके साथ, तो फिर या 9 का रोज़ा साथ रखा जाए, अगर 9 का नहीं तो फिर 11 का रोज़ा जो है साथ मिलाया जाए। ठीक हो गया। मोहतरमा सैर जल्दी सबा रोज़ों का जिक्र हो रहा है, रोज़ों की अहमियत माह मुहर्रम अल हराम में आप बयान कीजिए। जी